मित्रों, राहु उस इच्छा को जगाता है जो जातक को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाए। यानी राहु जिस भाव में बैठता है वहां व्यक्ति का जीवन साधारण नहीं रहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु के विषय में। देखिए, राहु ग्रह इच्छाओं की भूख को बढ़ाता है, यानी जीवन में तृप्ति नहीं आने देता। राहु ग्रह मित्रों यदि दूसरे, पांचवें, नवें या 11वें भाव में या किसी धन प्रदायक ग्रह के साथ जुड़ जाए तो जातक को विदेशी धन देता है, विदेशी संपत्ति देता है। मित्रों, राहु ग्रह ध्यान रखिएगा, जब देता बहुत है तो लेता भी बहुत है। बदले में आपसे आंतरिक शांति ले लेता है, संतोष लेता है, विश्वास लेता है, कई बार तो जातक की सादगी को भी ले लेता है। आज के इस वीडियो में हम राहु के एक से बढ़ के एक गुप्त रहस्यों पर बात करेंगे। कुंडली के प्रत्येक भाव में राहु के विस्तृत प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राहु यदि लग्न में ही हो। देखिए, लग्न में यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो ये सबसे शक्तिशाली जगहों में से एक होती है, क्योंकि लग्न केंद्र का स्थान है। यदि लग्न में बैठे हुए राहु मिथुन राशि के होकर, कन्या राशि के होकर बैठे हुए हों और बुध की स्थिति कुंडली में बलवान हो, या फिर शुक्र की राशियां जैसे वृषभ या तुला के होकर बैठे हुए हों लेकिन शुक्र कुंडली में मजबूत हों, या फिर मकर के या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों लेकिन शनि की स्थिति कुंडली के अंदर बलवान है मित्रों, तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक भीड़ में अलग पहचान स्थापित करता है। लोगों पर प्रभाव डालने की ऐसे जातक या जातिका में मित्रों विशेष क्षमता पाई जाती है। एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर भी ऐसा जातक जीवन में उच्च ऊंचाइयों को छूता है और अपनी खुद की पहचान समाज में स्थापित करता है। यह विशेषता होती है जब लग्न में राहु ग्रह बैठेंगे। मित्रों, लग्नस्थ राहु जातक को अपनी किस्मत को खुद लिखने का गुण देता है, यानी ऐसा जातक अपनी किस्मत का निर्माण खुद करेगा। अब राहु यदि लग्न में हो मित्रों, और यदि किसी भी प्रकार का खराब रिजल्ट कर रहे हो, अब खराब रिजल्ट कब करेंगे? देखिए, वृश्चिक लग्न हो आपकी या धनु लग्न हो, इनमें यदि लग्न में ही राहु ग्रह बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में आप देखें वृश्चिक के होकर बैठे हुए हो तो मंगल की स्थिति यदि कुंडली में खराब है, या धनु के होकर बैठे हुए हो तो गुरु की स्थिति यदि कुंडली के अंदर खराब है, या कह सकते हैं कि कमजोर पड़ जाए मंगल या फिर गुरु, तो लग्न में बैठा हुआ राहु सामान्यतः मानसिक बेचैनी देता है, कई प्रकार के जीवन में भ्रम उत्पन्न कर देता है। सिंह राशि में भी कोई बैठा हुआ राहु कोई अच्छा फल मित्रों नहीं करता है। यानी सिंह राशि के, कर्क राशि के या फिर वृश्चिक राशि के या धनु राशि के लग्न में बैठे हुए राहु से हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मिथुन या कन्या के होकर यदि बैठते हैं तो साधारण परिवार में जन्म लेकर भी ऐसा जातक उच्च ऊंचाइयों को छूता है। उस पर भी यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कह नहीं का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, राहु यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में यदि बैठे हुए हों, देखिए दूसरा भाव क्या है? ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है आपका। राहु जब दूसरे भाव में मित्रों बैठेंगे तो धन अचानक से आएगा, लेकिन अचानक से कब आएगा? कि जब यहाँ पर राहु ग्रह शुभ फल कर रहे हों। अब शुभ फल कब करेंगे? जब ये कुंडली में योग कारक होना चाहिए। योग कारक कहाँ होते हैं? देखिए, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, तुला लग्न, वृषभ लग्न, इन लग्नों में ये राहु योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि योग कारक हैं, शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, ये इन्हीं राशियों के अंदर यदि बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में विदेशी संपत्ति भी ऐसा जातक अर्जित कर पाने की क्षमता रखता है और बोलने में एक विशेष क्षमता होगी, विशेष पावर आपको देखने को मिलेगी। यानी इन सोर्स ऑफ इनकम उनकी वाणी में ही कई बार रहता है। गरीबी से छलांग लगाकर ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च अवस्था यानी अरबपति या कह सकते हैं कि करोड़पति जैसी स्थिति प्राप्त कर लेता है, यदि यहाँ पर राहु सुप्रभाव यदि दे रहे हो तो। इसके अलावा मित्रों, राहु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव कर रहे हैं, तो व्यापार में और साथ साथ कोई भी कार्य जो कि वार्तालाप से संबंधित हो उनमें लाभ करता है। लेकिन दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु यदि खराब प्रभाव दे रहा है तो ऐसी स्थिति में धन के घड़े में छेद आप इसे मानिए, यानी धन जातक का कई बार व्यर्थ ही जाता है। परिवार के लोगों के साथ, पिता के साथ, या कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति इत्यादि में विवाद की स्थिति कई बार जो है उत्पन्न होती है। और यदि झूठ बोले तो निश्चित रूप से राहु ऐसा जातक को खराब प्रभाव फिर देगा। तो सावधानी बरतें। दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपको किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है, आप खुद दशा अंतरदशा के दौरान इसे चेक करें। यदि प्रभाव अच्छे आ रहे हैं तब भी आप इसका सुप्रभाव बढ़ा सकते हैं, और यदि प्रभाव खराब आ रहे हैं तो इसकी वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर कर सकते हैं। राहु मित्रों यदि कुंडली के तृतीय भाव में आकर बैठते हैं तो क्या?
देखिए कुंडली का तीसरा भाव मित्रों ये असाधारण भाव है, क्योंकि ये प्रयासों का भाव है। यहाँ से व्यक्ति का साहस देखा जाता है। यहाँ पर यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो अच्छी स्थिति मानी जाएगी। वैसे तीसरे भाव में राहु की और रिस्क लेने की एक विशेष प्रकार की क्षमता जातक के अंदर पाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर कठिन परिस्थितियों में कठोर निर्णय जातक ले पाएगा। असाधारण साहस देगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली आप देखें तो कुंडली के तृतीय भाव में 3 नंबर यानी मिथुन राशि आती है। हालांकि आपका लग्न जो भी हो, आप राशि देखिएगा। यदि राशि राहु के अनुकूल है यानी मित्र राशि है, या फिर स्वराशि, आप स्वराशि किसको मानता है? कन्या राशि को राहु ग्रह अपनी स्वराशि मानता है, जो कि बुध की राशि होती है। तीसरे भाव में मित्रों राहु ग्रह बैठता है तो ऐसी स्थिति में जातक डरता नहीं, बल्कि दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। कहने का तात्पर्य है कि जातक अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है। विशेष प्रकार की पावर यहाँ पर होती है। जातक के पास योद्धा होता है, मानसिक रूप से योद्धा ऐसा जातक माना जाता है सामान्यतः। ये तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु सामान्यतः अच्छा फल ही करता है अधिकतर परिस्थितियों में। राहु मित्रों यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं, अब देखिए कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह का बैठना मित्रों सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सुख का भाव है। ये मात्र सुख का भाव है, ये घर संपत्ति का भाव है, सुख शांति का भाव है। यहाँ पर यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो ऐसे जातक के पास कोई बड़ी संपत्ति होती है, ठीक है। जातक के पास कोई विदेशी संपत्ति होने की संभावना भी बनती है। यदि अशुभ प्रभाव यदि आ रहा है तो जातक के पास अच्छा बड़ा मकान घर होगा। लेकिन हाँ, रहा सवाल आंतरिक सुकून का, तो मित्रों कोई ज़्यादा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चौथे भाव में बैठा हुआ राहु कई बार आंतरिक शांति को भंग करता है। लेकिन हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर इत्यादि में लाभ दे सकता है यदि सुप्रभाव यहाँ पर दे रहा हो तो। मानसिक शांति प्राय कम देखने को मिलेगी। बाहर से सब कुछ होते हुए भी कई बार ऐसा जातक अपने जीवन में खालीपन का अनुभव करता है। राहु थोड़ा सा भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव यदि चौथे भाव में करे मित्रों, तो आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं और बलवान होकर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है, तो आप देखिए उनके बचपन पर नजर डालिए, आप पाएंगे कि अभावग्रस्त जिंदगी, अभाव जीवन में, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अभाव, या कह सकते हैं कि घर में सुख शांति का अभाव, किसी न किसी प्रकार का एक बड़ा अभाव घर में अवश्य पाया जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि राहु के साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो फिर अशुभता में कमी आती है, या फिर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छे ग्रह की दृष्टि के कारण अशुभ प्रभाव घटता है। आइए बात करते हैं राहु मित्रों यदि पंचम भाव में बैठे हुए हों। देखिए कुंडली का पंचम भाव आप जानते हैं कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है ये यहाँ पर, और बुद्धिमत्ता क्रिएटिविटी का भाव। पंचम भाव में यदि राहु महाराज बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक को शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ देंगे यदि सुप्रभाव आ रहा है तो। इसके अलावा जातक के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी होती। कहने का तात्पर्य कि जातक के पास विशेष प्रकार की बुद्धि लब्धि पाई जाती है। हालांकि पंचमेश और बुध की स्थिति जरूर देख लीजिए। फिर भी पंचम भाव में राहु ग्रह मित्रों बैठेंगे तो ऐसा जातक आप देखेंगे कि जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को यहाँ पर देख रहे हैं। राहु यदि पंचम भाव में बैठे हुए हैं मित्रों तो ऐसी स्थिति में प्रेम इत्यादि के मामलों में थोड़ा सा असफलता के मुंह से देखना पड़ सकता है, या कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम उसे आ सकती है। राहु जब पंचम में बैठेंगे तो लग्न को भी देखेंगे, नवम को भी देखेंगे, कई बार बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करेंगे। शिक्षा काल इत्यादि के दौरान यदि ये दशा अंतरदशा राहु ग्रह की आ जाए मित्रों तो बाधा का सामना करना पड़ सकता है। या फिर कह सकते हैं कि यदि शिक्षा काल नहीं भी हो, राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई कार्य जो कि आपका चल रहा होगा वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं अटकेगा, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रोड़े अटकेंगे। इस प्रकार की दिक्कतें कई बार देखने को मिलती हैं। राहु यदि कुंडली के छठे भाव में आ जाएं तो क्या? देखिए कुंडली के छठे भाव में राहु ग्रह बलवान माने जाएंगे मित्रों, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग छठे भाव में 6 नंबर का राशि अंक आता है, वो होती कन्या राशि। यहाँ पर राहु अपने दुश्मनों पर जातक को जीत देता है, यानी जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखता है। किसी भी प्रकार बार बार गिरकर भी ऐसा जातक अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा, यानी कह सकते हैं कि जातक अच्छा योद्धा होता है। जातक के पास किसी भी प्रकार के विरोध से निपटने की विशेष क्षमता पाई जाती है। राहु जब छठे में बैठेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देगा, जातक को धन व्यापार इत्यादि में सफलता देगा। राहु छठे भाव में है मित्रों तो अनावश्यक रूप से वाद विवाद से प्रायः बचना चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता यदि सुप्रभाव आता है तो अपने जातक अपने शत्रुओं को तो परास्त करेगा, बार बार गिरकर उठने की क्षमता उसे मिलती है। राहु मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए, देखिए सप्तम का राहु सामान्यतः ठीक नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार की चौथे का राहु को हम ठीक नहीं मानते, उसी प्रकार से कुंडली के सप्तम भाव में सामान्य दृष्टिकोण से सप्तम का राहु ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में अच्छे रिजल्ट आते हैं, उस पर अभी हम बात करेंगे। राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो पार्टनरशिप इत्यादि में थोड़ा दिक्कत देता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है। विवाह की यदि हम बात करें तो वैवाहिक दृष्टिकोण से भी इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जातक को ये रिश्तों में भ्रम की स्थिति देगा, यानी अपने जीवन साथी के साथ जातक को ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। या किसी व्यापार इत्यादि में तो पार्टनरशिप में है तो आप उनके साथ भी सामंजस्य में आपको दिक्कतों का अनुभव होता है।
सप्तम में मित्रों राहु यदि बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ लाभ दे सकते हैं यदि ये स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं। अब स्वगृही का तात्पर्य समझ लीजिएगा कि कन्या राशि के होकर, या फिर मिथुन मैंने उच्च के होकर, या फिर वृषभ या तुला, या फिर मकर या कुंभ के होकर बैठे हुए हों। लेकिन मकर या कुंभ के या वृषभ या तुला के होकर बैठे हुए हैं तो शुक्र और शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी जरूरी है। तो आप देखेंगे कि विदेश के मामलों में सफलता प्राय दे देते हैं, या विदेशी जीवन साथी जातक को मिले, इस प्रकार की स्थिति भी कई बार ये क्रिएट करते हैं। राहु मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएं। देखिए अष्टम के राहु को भी सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां ये देता है। ठीक है, तो सावधानी बरतिए जिनकी अष्टम भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हों। हालांकि तुला लग्न के में यदि अष्टम में राहु बैठे हुए हैं तो कुछ अच्छे फल करता है ये। आपको ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में, विदेशी भाषा के मामले में, विदेश से संबंधित अर्निंग के मामले में सफलता यहाँ पर कर देता है। लेकिन अष्टम का राहु मित्रों कई बार छुपी हुई बीमारियाँ देता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें खड़ी होती हैं, हमने देखा है ऐसा, और ये प्रैक्टिकल अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अष्टम में यदि राहु बैठा हुआ है और यदि थोड़ा भी खराब रिजल्ट आता है तो यहाँ पर स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। कई बार जातक छुपे हुए कार्य करने लगता है। कहने का तात्पर्य जो समाज की नज़रों से ओझल होते हैं। कई बार व्यर्थ के लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप करना या व्यर्थ की ताका-झाकी करना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अष्टम में फिर भी राहु यदि बैठे हुए हैं, यदि मजबूत होकर, यदि स्वगृही या उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में सफलता देते हैं। कई प्रकार इसके अलावा जातक को छुपा हुआ धन देंगे ये। ठीक है, छुपा हुआ धन देंगे। कहने का तात्पर्य जातक के पास धन वगैरह रहता है। हालांकि वो बात अलग है कि उसका पैसा खर्च होता रहता है, लेकिन फिर भी धन बना रहता है। इसके अलावा कई प्रकार के छुपे हुए कार्यों को जातक समझ पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है, जिनको आम लोग नहीं कर पाते। ये क्षमताएं जातक को दे देते हैं। राहु मित्रों यदि कुंडली के 9वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 9वें भाव की यदि हम बात करें मित्रों तो ये आप जानते हैं कि 9th हाउस क्या है। 9th हाउस व्यक्ति का भाग्य है, व्यक्ति का लक। ठीक है, और पिता व्यक्ति का भाग्य और धार्मिक यात्राएं वगैरह। यहाँ पर यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक को कई बार जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। विदेश यात्राएं होने की संभावना भी बनती है, या यात्राओं के योग कई बार ये बनाता है। इसके अलावा जातक अपनी परंपरागत कह सकते हैं कि जो परंपरागत रूप से जो पारिवारिक कार्य है उससे हटकर भी कई बार कार्य करता है। यानी अपने पुराने समय से चले आ रहा है कई बार पैटर्न्स को भी ऐसा जातक तोड़ता है। कहने का तात्पर्य कि अपनी पुरानी परंपराओं से हटकर कार्य करने वाला, पुरानी परंपराओं से हटकर चलने वाला ऐसा जातक होता है, क्योंकि राहु किसी नियम वगैरह को तो मानता नहीं है। देखिए धर्म भाव में यदि राहु ग्रह बैठेंगे, सीधी सी बात है कि जातक अपने धर्म का कई बार कह सकते हैं कि उसका या तो विरोध करे या फिर उससे थोड़ा सा हटकर कार्य करे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि जरूर नहीं कि राहु 9वें भाव में हो तो जातक धर्म से हटकर ही कार्य करे। देखिए डिपेंड करेगा कि अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है। मान लीजिए राहु यदि 9वें भाव में बैठा है, लेकिन उसके साथ साथ यदि मान लीजिए नवमेश बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो निश्चित रूप से जातक धार्मिक होगा। ठीक है, निश्चित रूप से जातक धार्मिक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाग्येश कमजोर पड़ गया हो, 6, 8, 12 में चला जाए, गुरु की स्थिति कुंडली में खराब बनी हुई हो, कहने का तात्पर्य कि दयनीय बनी हुई हो, और 9th हाउस पर उसका प्रभाव ना हो, कोई शुभ ग्रह भी यदि 9वें भाव को नहीं देखे, राहु ग्रह यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में योग कारक बनी 9th हाउस के अंदर बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर जातक परंपरागत रूप से धर्म से हटकर कार्य करने वाला हो, इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। राहु मित्रों यदि कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 10th हाउस में यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो 10वें भाव में बैठे हुए राहु जातक को राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता देते हुए देखे गए मित्रों। कॉर्पोरेट क्षेत्र में इत्यादि में भी जातक को लाभ देते हैं। कई बार जातक के जीवन में इतनी ऊंचाई दे देते हैं कि व्यक्ति सोचकर हैरान रह जाता है। लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी भी आई हैं मित्रों हमारे पास कि हमने देखा है कि 10th हाउस में राहु ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन राजनीति में सफलता प्राप्त करने में उन्हें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। ऐसी कई कुंडलियां अध्ययन के दौरान आई हैं। लेकिन अब उनमें जब हमने अध्ययन किया तो पाया कि अंश बल से राहु ग्रह कमजोर बैठे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्हें सफलता मिली, लेकिन काफ़ी समय लग गया। क्यों? क्योंकि ग्रह के पास जितनी ताकत होगी उतना ही तो वो आपको दे पाएगा। ठीक है, तो बलवान ग्रह होना जरूरी है। यदि कोई ग्रह लाभ कर रहा है तो बलवान होना जरूरी है, उसके पास बल होना चाहिए। 10वें भाव में बैठा हुआ राहु मित्रों राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के अलावा धन की कमी कई बार नहीं आने देता। इसके अलावा शत्रुओं को परास्त करने में ऐसा जातक सक्षम होता है, क्योंकि राहु अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के 6ठे घर को देखेगा। लेकिन माता पिता के साथ कई बार मतभेद करा सकता है, क्योंकि 4th भाव पर राहु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी अब, और साथ साथ कुटुंब के साथ मतभेद की स्थिति बना सकता है। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए राहु यदि कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठते हैं तो एकादश भाव में जातक को कई बार बड़ा लाभ ये देता है। ठीक है, इसके अलावा जातक जो उम्मीद कर रहा है उससे ज़्यादा बड़ी सफलता जातक को मिल जाती है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ जीवन काल में देखने को मिलता है। जातक का प्रभाव समाज में बड़ा रहता है। ठीक है, जिसके कारण जातक अपने जीवन में
आगे बढ़ पाता है। जातक अपने संबंधों के माध्यम से, अपनी जान पहचान के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से एक बड़ा साम्राज्य भी कई बार खड़ा कर पाता है, क्योंकि एकादश भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जातक की इच्छा को फुलफिल करने की क्षमता उसे ये प्रदान करते हैं, यानी धन का अपने आप में ये बड़ा योग बना देते हैं। पर ध्यान देने की बात मित्रों ये है, क्योंकि राहु एक पापक ग्रह, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। कई बार राहु इस प्रकार के रास्ते भी दिखा सकता है आपको कि लाभ तो बहुत बड़ा करा दे, ऐसा देखा है, क्योंकि लाभ करवा देता है, लेकिन कई बार यदि अन्याय या गलत तरीके से अगर पैसा आया तो उससे ज़्यादा लेकर जाता है वो। ठीक है, तो सावधानी रखिए। अगर पैसा आ रहा है आपके पास, राहु की दशा अंतर्दशा चल रही, लाभ कर रहा है, तो लालच में मत फंसिए, अन्यथा उससे डबल चले जाता है, क्योंकि कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने ऐसा प्रैक्टिकली पाया है। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के द्वादश भाव में आकर बैठे हुए हों। देखिए, राहु यदि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ जाए मित्रों, अब 12वां भाव आप जानते हैं कि मोक्ष का भाव है, ये विदेश का भाव है और फॉरेन सेटलमेंट का भाव है ये। ठीक है, तो यहाँ पर यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक विदेश में अपनी पहचान कायम कर पाता है। यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तो जातक विदेशी जीवन जीता कई बार, या तो विदेशी कल्चर को पसंद करता है, या फिर कह सकते हैं विदेश से के कार्यों से उसको लाभ होता है। 12वें भाव में बैठा हुआ राहु यदि खराब प्रभाव दे तो स्वास्थ्य इत्यादियों में खर्च करवा देना, कानून इत्यादि मामलों में दिक्कत जातक को इस प्रकार की सिचुएशन ला देना, या भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि में दिक्कत का अनुभव हो, या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहे, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि मजबूत होकर बैठे हुए हो तो कानूनी मामलों में आपको सफलता निश्चित रूप से देगा, क्योंकि यदि मिथुन के होकर बैठे हुए, मान लीजिए उच्च के होकर बैठ गए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गए, या फिर आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हो, ठीक है, या वृषभ के होकर बैठे हुए हों और शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक के जीवन में सफलता का द्वार ये खोलता है। मित्रों, 5 भाव जिनकी हम बात करें, जिनमें राहु ग्रह की स्थिति सबसे ज़्यादा बलवान कही गई है। देखिए, यदि राहु कुंडली के तृतीय भाव में आपके बैठे हुए हों, तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु साहस देगा और जीत देगा, यानी अच्छा लाभ करेंगे। छठे भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ देंगे। दसम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी लाभ करते हैं। आप जानते हैं कि सत्ता और करियर के मामले में लाभ करेंगे, साथ साथ जीवन में प्रसिद्धि भी देंगे ये। ठीक है, राजनीति में लाभ देंगे। 11वें भाव में बैठा हुआ राहु यहाँ पर सबसे अच्छे लाभ देता है। पहले भाव की यदि हम बात करें तो फर्स्ट भाव में हालांकि उतना अच्छा फल नहीं देता, लेकिन फिर भी, लेकिन यदि मजबूत होकर बैठे हुए हों तो जातक अपने खुद से अपने भाग्य का निर्माण कर पाने में जातक सक्षम होता है। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन यदि लग्न में और साथ साथ लग्न में यदि बैठे हुए हों, लेकिन मजबूत होकर बैठे हुए हों और मिथुन के होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तब लग्न में भी अच्छा फल कर देते हैं। लेकिन बात वही है कि ये पापक ग्रह हैं। अब लग्न में बैठेंगे तो जातक के व्यक्तित्व में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो अब ये जरूरी नहीं कि जातक न्याय के मार्ग को अपनाकर ही जीवन में कामयाब हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन कारण क्या है कि यदि गलत रास्तों से आया तो उससे दोगुना लेकर फिर जाता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।